हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। और आज हम लोग देखने वाले हैं 14 मई करंट अफेयर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि 10 मई 2021 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत खो दिया है। तो वो कौन प्रधानमंत्री थे? तो केपी शर्मा ओली जी अपना विश्वास मत खो दिया है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो केपी शर्मा ओली ने संसद में कितने वोट पाए? तो 93 वोट पाए। जबकि कितने वोट नहीं पाए? तो 124 वोट नहीं पाए। और कितने वोट नहीं पड़े? तो 15 वोट नहीं पड़े। जबकि इनको 136 वोट मिल जाता तो ये अपना विश्वास मत न खो पाते, लेकिन 93 वोट मिलने के कारण विश्वास मत इन्होंने खो दिया है। और नेपाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा जाए, जैसे पूछ दिया जाए कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। कौन है? विद्या देवी भंडारी। अगर ये पूछा जाए नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू है। यहाँ का अगर मुद्रा पूछा जाए तो नेपाली रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। और ये पूछा जाए कि सबसे नवीनतम संविधान कहाँ का बना है, तो सबसे नवीनतम संविधान जो नेपाल का ही बना है, जो कब बना था? 2015 में बना था। कब बना है? 2015 में। और पहली बार चुनाव भी हुआ और पहली बार ही इन्होंने विश्वास मत प्रधानमंत्री ने खो भी दी है। और कुछ नेपाल के बारे में अगर बात करना जाए कि राष्ट्रपति बता ही दिए। और चलिए देख लेते हैं अगला फैक्ट, कुछ देख लेते हैं। जैसे नेपाल के राष्ट्रपति आप लोगों को बताए वो कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जी हैं। अगर और बात किया जाए कि भारत और नेपाल के मध्य किस क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो कौन सा क्षेत्र है जो भारत और नेपाल के मध्य विवाद है? तो काला पानी। कौन है? काला पानी और लिपुलेख, इसको लेकर विवाद है, लिपुलेख। अगर पूछ दिया जाए कि ये काला पानी और लिपुलेख कहाँ पे, किस राज्य में है, तो आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए, जो सार्क है इसका मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। और सार्क के बारे में क्या जान सकते हैं? सार्क इसका इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो सार्क को दक्षेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और सार्क में कितने कुल सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। जो नवीनतम सदस्य कौन शामिल हुआ है? वो अफगानिस्तान शामिल हुआ है। ठीक है, पहले 7 थे, लेकिन सार्क में अब 8 सदस्य हो गए हैं। नवीनतम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। अगर इसकी बात की जाए कि जो 8 सदस्य हैं इसको कैसे याद किया जाए, तो इसको याद करने में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए, इसको याद रखेंगे स्पेन बॉम्ब। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो यस से हो जाएगा श्रीलंका, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, आई से हो जाएगा इंडिया, एन से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा? भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, एम से हो जाएगा मालदीव, और बी से हो जाएगा बांग्लादेश। तो ऐसे 8 ये देश याद रख सकते हैं। कैसे? एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, या पहले बांग्लादेश से पहले कर सकते हैं भूटान, अफगानिस्तान, उसके बाद मालदीव, फिर बांग्लादेश। 8 देश हो गए। ये इनके सार्क के देश हैं। तो सार्क आपके एग्ज़ाम में बहुत, हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा ही जाता है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 12 मई 2021 को कहाँ पर देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है? तो जो माइकर म्यूकोसिस ये क्या है? तो माइकर म्यूकोसिस एक बीमारी है, जो इसका यूनिट लगाने की घोषणा कहाँ, किस राज्य में की गई है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की गई है। तो माइकोसिस ये क्या है? ये एक बीमारी है जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं, वो ठीक हो गए हैं या ना ठीक हुए हैं,
उनको में उन्हें उनके ये बीमारी पाई जा रही है म्यूकर माइकोसिस, जो आँख को प्रभावित कर रही है। ठीक है, जिससे आँख 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 की रोशनी चली जा रही है। ये काफ़ी खतरनाक म्यूकर माइकोसिस बीमारी है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम का यह पार्ट बन सकता है। जो म्यूकर माइकोसिस बीमारी है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आँख प्रभावित होता है, ये याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में इसकी यूनिट लगाने की घोषणा की जा रही है। जो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। अगर पूछ दिया जाए कि जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में है। ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग भोपाल ही मारेंगे। मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है आनंदी पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंदीबेन पटेल जो यूपी के भी राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, जो रात में नहीं दिखाई देता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। आँखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस लगा होता है? तो बताइए लोग, जो आँखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस लगा होता है? तो ये आपका उत्तल लेंस लगा होता है। क्या कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। अगर और कुछ बात किया जाए इसके बारे में, अगर यहीं पे देख लिया जाए कि जो विटामिन है, इनके सारे ए बी सी डी ई के जितने भी हैं, इनके रासायनिक नाम ट्रिक से कैसे याद रखें? तो आप लोग याद रखिए, रथ पर एक ट्रॉफी। क्या? रथ पर एक ट्रॉफी। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो सारे रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा विटामिन ए, रेटिनाल। बी का हो जाएगा थायमीन, बी का हो जाएगा थायमीन, पर इसमें साइलेंट रहेगा। ये हो जाएगा सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का हो जाएगा कैल्सोफेराल, ई का हो जाएगा टोकोफेराल, और के का हो जाएगा फेल्विक्विनोन। ठीक है, याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 10 मई 2021 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो वो कौन सा राज्य जो 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो वो आपका राज्य बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो वो आपका राज्य है पांडिचेरी। क्या है? पांडिचेरी है। और इसके पहले कौन राज्य है जो 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं? तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो ये प्रथम है गोवा। ठीक है, इसके बाद है तेलंगाना, उसके बाद है अंडमान निकोबार, इसके बाद है पुडुचेरी, जो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, 2021 में, ये 10 मई 2021 को पूछा गया, तब ये पांडिचेरी माना गया है। अगर तेलंगाना है, यहाँ पे तेलंगाना की अगर पूछ जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 में की गई थी इसका। और गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि जल शक्ति मंत्रालय कौन है, तो जल शक्ति मंत्रालय आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। इसे याद रखिएगा। अगर यहीं पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएं हम, जैसे ये देख लेते हैं कि जो किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य कब रखा है? तो 2022 तक रखा गया है। 2022 तक रखा गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य कब रखा गया? तो 2025 तक रखा गया। मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2030 तक रखा गया। लेकिन पोलियो मुक्त कब हुआ भारत घोषित? तो आपका 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। देखिए कुछ और देख लेते हैं। जो पांडिचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पांडिचेरी के मुख्यमंत्री बने एन रंगास्वामी। कौन बने? एन रंगास्वामी, जो चौथी बार बने हैं। अगर पांडिचेरी की एलजी पूछ दिया जाए, तमिलिसाई सौंदरराजन, जो तेलंगाना के भी तमिलिसाई सौंदरराजन है और पांडिचेरी के भी तमिलिसाई सौंदरराजन है। ठीक है, और पुडुचेरी किस देश के अधीन था?
तो पुडुचेरी जो किस देश के अधीन था, तो ये फ्रांस के अधीन था। कब आज़ाद हुआ, तो आपका बताइए कि यार फ्रांस से कब आज़ाद हुआ, तो 1956 में आज़ाद हुआ था। और पांडिचेरी में जो सीएम है किस भाषा में इन्होंने क्या बोलते हैं शपथ ली है, तो तमिल भाषा में शपथ ली। किस भाषा में, तमिल भाषा में शपथ ली है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पुडुचेरी में कितने ज़िले हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पुडुचेरी में कितने ज़िले हैं, तो पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं। कौन कौन है, यनम, कराईकल याद ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कराईकल हो गया, और यनम हो गया, कराईकल हो गया, पुडुचेरी हो गया, और उसके बाद माहे। ठीक है, जो यनम आपका है ये कहाँ पे किस राज्य में पड़ता है, तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ेगा। और कराईकल और पुडुचेरी किस राज्य में पड़ता है, तो आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। और जबकि माहे है जो ये किस राज्य में पड़ता है, तो आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है ये। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, तो ये प्रथम राज्य बना है, कौन बना है, असम। जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, बाढ़ जो जब आएगी तो इसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग उससे पहले ही मसौदा तैयार करने के लिए जो ये राज्य अपनाया है, तो ये असम ने अपनाया है। ठीक है, ये प्रथम राज्य बना है। असम की राजधानी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। क्या राजधानी, दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन बने हैं, तो हिमंत बिस्वा सीएम बने हैं। ठीक है, इसके पहले कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल थे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखिए, जो ये आपका ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, असम बना है। और इसका नाम क्या है, तो FIRMS। ठीक है, इसका है, तो इसका फुल फॉर्म दिया है फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके द्वारा आपको रिपोर्टिंग करना होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसके कुछ फैक्ट हैं। जो असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो जो असम है इसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप लोगों को बताया हूँ, हिमंता बिस्वा बने हैं। और नेशनल हाईवे वाटरवे किस नदी पर है, तो ये तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे। कहाँ से कहाँ तक है, तो डुबरी से सादिया तक है। डुबरी से सादिया पर ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ठीक है, अगर असम के बारे में ही पूछा जाए कि असम का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो उच्च न्यायालय आप लोग बताइए। उच्च न्यायालय आपका कहाँ है, गुवाहाटी है। जबकि आप दिसपुर मत मार दीजिएगा। अगर पूछा था कि मुगा सिल्क का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया, किसके पास है, तो मुगा सिल्क का जीआई टैग आपका असम के पास ही है। और तेजपुर की लीची ये जीआई टैग किसको दिया गया, तो ये भी असम को ही दिया गया। ये भी याद रखिएगा। अगर जीआई टैग की बात की जाए, तो जीआई टैग पहली बार किस राज्य किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जीआई है जो कितने साल के लिए दिया जाता है, तो ये आपका 10 साल के लिए दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीते दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा मेगा फ्लावर 400 क्या है, तो जो मेगा फ्लावर 400 ये क्या है, तो ये मानव रहित पोत है। क्या है, मानव रहित पोत है। ये मानव रहित पोत क्या करेगा, तो ये अंटार्कटिक महासागर को पार करेगा। ठीक है, ये बिना मतलब कि ड्राइवरलेस रहेगा, अंटार्कटिक महासागर को पार करेगा। और इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, तो समुद्री प्रदूषण को अध्ययन करना। और क्या, प्लास्टिक पानी में कितने प्रतिशत है, और जल में स्तनधारियों का अध्ययन भी करेगा। ठीक है, जो आपका कुछ इस तरह का ये है आपका, ये आपका है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि जो अंटार्कटिक महासागर है इसको पार करेगा, तो अंटार्कटिक महासागर कहाँ गया,
जो अटलांटिक महासागर है ये अगर पूछ दिया जाए कि किस आकार का है तो ये आपका यस आकार का है। अगर यही पूछ दें जो प्रशांत महासागर है ये किस आकार का है, ये त्रिभुजा आकार का है। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे कि त्रिभुजा आकार का है। आपके एग्जाम का ये पार्ट बनता ही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नई दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया। तो हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है। तो ये स्थान मिला है आपका 32वां। कौन सा स्थान मिला है, 32वां स्थान मिला है। अगर इसी में पूछ दिया जाए कि जो प्रथम स्थान पे कौन है वो, तो आपका शेंजेन है। कौन है, शेंजेन। ये शेंजेन कहाँ पे पड़ता है, तो शेंजेन आपका चीन में है। तो शेंजेन चीन में है जो प्रथम स्थान पे है। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे ख़राब किसका है, तो इसमें न्यूयॉर्क का स्थान सबसे ख़राब है। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है और न्यूयॉर्क यूएनओ का भी मुख्यालय है, याद रखिएगा। और मुंबई का स्थान क्या मिला है, तो मुंबई का आपका 37वां स्थान मिला है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखा जाए। आगे आपका क्वेश्चन है कि संगाई किस नदी के किनारे स्थित है। तो संगाई आपका बताइए कि संगाई किस नदी के किनारे है। तो यांगटीसी नदी किनारे है, यांगटीसी नदी के किनारे है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और अगर पूछ दिया जाए कि कॉमर्शियल राजधानी चीन की क्या है, तो ये संघाई भी कॉमर्शियल राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है और न्यूयॉर्क में आपका स्थित है यूएनओ का मुख्यालय, इसे भी याद रखिएगा। रोम की बात की जाए तो रोम किसकी राजधानी है, तो रोम इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी, इटली की। और रोम किस नदी के किनारे बसा है, तो टाइबर नदी के किनारे बसा है, इसे भी याद रखिएगा। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। अगर बात की जाए रोम में किसका किसका मुख्यालय है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इसका मुख्यालय है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी मुख्यालय आपका रोम में ही है। अगर इसको पूछ दिया जाए कि विश्व नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोबेल का शांति पुरस्कार आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया। तो जो राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा थी वो किस राज्य की थी, तो ये केरल राज्य की थी। ठीक है, केरल की सीएम कौन है, पिनरई विजयन। तमिलनाडु के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, कर्नाटक के सीएम कौन है। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, आप लोग बताइए। तो स्टॉलिन है। कौन है, स्टॉलिन। आंध्र प्रदेश के वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। कर्नाटक के वी.एस. येदुरप्पा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि पहला ऑस्कर विनर भारतीय महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी। तो ऑस्कर विनर भारतीय महिला कौन थी, तो भानु अथैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनको किसके लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो गादी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए दिया गया था। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। भारत की पहली मिसाइल वुमेन कौन है, भारत की मिसाइल वुमेन कौन है प्रथम, तो वो कौन है, टेसी थॉमस है प्रथम। क्या है, भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है कि भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। अगर पूछ जाएगा कि पुरुष में, तो आप लोग को पता ही होगा APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, इनके सम्मान में किस राज्य में पुरस्कार की घोषणा की गई। तो मनोज दास जो इनका निधन हो गया उनके सम्मान के लिए मनोज दास पुरस्कार की शुरुआत की गई है। जो मनोज दास किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो साहित्य के क्षेत्र में, मनोज दास साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। किस राज्य के द्वारा दिया जाएगा, तो आपका उड़ीसा राज्य के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि उड़ीसा के
सीएम नवीन पटनायक, याद रखिएगा। और इस मनोज दास पुरस्कार में जो साहित्य में दिया जाएगा, इसमें कितने रुपये दिए? 10 लाख रुपए नगद दी जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। हमास का गठन कब हुआ था? तो जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो झगड़ा चल रहा है, तो हमास ये गाजा है, इसका एक संगठन है। जो इजराइल गाजा जो हमास है, इसको आतंकवादी संगठन मानता है। तो यही पूछ रहा है कि जो हमास है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ये आप देखेंगे कि ये पहले जो विवाद चल रहा है, ये पहले पूरा फिलिस्तीन था, जो वाइट में दिख रहा है ये आपका इजराइल था। लेकिन धीरे धीरे 1947 में देखिए ये इतना फिलिस्तीन बचा है। फिर उसके बाद 1948 में 2012 में ये देखेंगे ये आपका गाजा है, और ये जो कलर में दिख रहा है ये आपका फिलिस्तीन बचा है, और जितने भी ये वाइट में है तो इजराइल है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए जो वाइट में ये वाला स्थान ये आपका गाजा है, यहीं पे आपका हमास का संगठन है। ठीक है, हमास, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और जो इतना ये दिया गया ये आपका फिलिस्तीन है। ठीक है, और यहीं पे आपका यरूशलेम है, जो इजराइल की राजधानी भी है। और यरूशलेम है, यहीं पे आपका जो अक्सा मस्जिद है, उसी का विवाद चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने श्वास नामक एक ऑक्सीजन नामक कंसंट्रेटर को विकसित किया है? तो श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को किसने विकसित किया? इसरो ने विकसित किया। चलिए इसरो के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। जो इसरो है, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बंगलौर में है इसका मुख्यालय। अगर बात किया जाए DRDO, तो DRDO ने क्या क्या बनाया है? बात किया जाए DRDO की सबसे पहले स्थापना दे देते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी हैं। कौन है? G सतीश रेड्डी। इसरो के कौन अध्यक्ष हैं वर्तमान? तो K सिवान है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो G सतीश रेड्डी हैं। और DRDO ने जो किसका निर्माण किया? तो आत्मन का निर्माण किया है। आत्मन क्या है? तो आत्मन एक जो CT स्कैन जो था, उसका एक दूसरा रूप है। आत्मन जो CT स्कैन, जो कहा जा रहा है कि जो CT स्कैन करने से कैंसर होने की संभावना होती है, इसलिए आत्मन उसका दूसरा रूप ये है। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, इसका निर्माण किया गया है DRDO के द्वारा। और कोरोना वायरस की दवा 2DG को भी तैयार किया है, जो एक ग्लूकोज पाउडर की तरह होगी। ये आपको घोर के पिलाया जाएगा, जिससे कि कोरोना वायरस ये बढ़ने में, जो उसका वायरस है बढ़ने से रोकेगा, तो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2021 को चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगताने को धमकी दी है। क्वाड में कौन शामिल नहीं है? तो क्वाड में कौन शामिल नहीं है? तो क्वाड में आपका रूस शामिल नहीं है। क्वाड कितने देश का समूह, कितने देश शामिल है इसमें? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। आपका भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा देश है? USA है। ठीक है, USA। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें जो बांग्लादेश है, इसमें इसकी इच्छा जाहिर की थी क्वाड में शामिल होने के लिए, तो इसी पे चीन ने उसको धमकी दिया था।
तो जो ये 4 देश हैं ये और चारों देश मिलकर कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, तो मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश 2020 में शामिल हुआ है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया है जो 2020 में मालाबार युद्ध में शामिल हुआ है। तो इतने फैक्ट थे, आप याद रखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।